हमारा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर चल रहा था, ठीक है। उसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल में आपको कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की प्रोसेस, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 7 C's, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल मैंने बताया था लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल। आज मैं बताने जा रही हूं तुमसे क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न पूछने का कौशल। प्रश्न पूछने का कौशल, प्रश्न पूछना भी एक कला है। ये आपके अंदर के भय को मिटाता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न पूछने का कौशल, ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल। तो आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चनिंग स्किल। सबसे पहले मैंने कल बोला था आपसे कि आप कुछ प्रश्न अपने मन में तैयार करके लाएंगे पूछने के लिए। क्या प्रश्न लेके आए आप? कोई प्रश्न है मन में? नहीं है, नहीं है प्रश्न। देखिए, सुनिए मेरी बात। आप वक्ता है, वक्ता इन द सेंस आप कहीं पर, आपको, मुझे नहीं, आपको बोलने का मौका मिला है, स्टेज पर कहीं पर आपको बोलने का मौका मिला है और आप गए और अपनी बातों को रखा। सब लोग आपको देख रहे हैं, फिर आपने अपना वक्तव्य खत्म कर दिया, तब भी सब लोग देख रहे हैं। आप स्टेज से उतर के नीचे आ गए, तब भी लोग ऐसे ही बैठे रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब ऐसे देख रहे हैं। तो आप क्या सोचेंगे? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन मेरा तुमसे है। तुम्हारे मन में कोई सवाल उठेगा? हाँ, क्या उठेगा जीत? हाँ, अजीत ने बताया, इसके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या किसी को मेरा वक्तव्य या भाषण पसंद नहीं आया? और बबलू? हाँ, नैतिक ने बताया कि या तो उन्हें समझ में नहीं आया, ठीक है। और आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा कि बुरा फील होगा? बुरा फील होगा। क्यों? ये मेरी बात, फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं क्लास में तुम्हें क्यों बताऊंगी? क्योंकि अक्सर मैं तुमसे रोजाना पढ़ाती हूँ क्लास में, फिर मैं पूछती हूँ तुमसे, कोई तुम्हारी क्वेरी, क्वेश्चन है, तुम्हारे मन में कोई विचार आया, कोई प्रश्न आया, तो तुम कोई पूछता है, सब नहीं पूछते हो। और मैं ये चाहती हूँ सब लोग क्वेश्चन पूछो। इससे क्या होता है, इससे विचार ये आता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि वरना आप चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है। लड़कियां खासतौर पर तुम्हारे लिए ये प्रश्न आ रहा है। बड़े दिन बाद तुमने घर में खाना बनाया, ठीक है, एक सब्जी बनाई और सारे घर वाले, कुछ मेहमान भी घर पर आए हुए हैं। तुमने सब्जी बनाई बहुत मन से, तुमने धनिया भी डाला, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मसाले कूट के डाले और सब्जी तैयार करके सबके सामने रख दी, ठीक है। सब लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। गार्निशिंग की है, खूब उसकी साज सज्जा की सब्जी की, और सब्जी को तुमने खाने वाले के सामने ले जाकर रख दिया। सबने लिया, खाया, प्लेट रख दो, पानी पिया, सब अपने अपने कमरे में चले गए। तुम्हें कैसा फील होगा? बुरा? क्यों? इसने कहा कल से नहीं बनाऊंगी, आदित्य ने बोला। अगर ऐसा फीडबैक मिलेगा कल, तो वो कहेगा कि कल से तो मैं बनाऊंगी नहीं। अगर मैं ऐसा कहने लगूं कल से तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो फीडबैक ही नहीं मिलता। मेरा भी तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मैं रोज तुम्हें खूब अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, और तुम पूछते हो? नहीं पूछते हो। और जबकि मैंने कल कहा था सब लोग क्वेश्चन तैयार करके लाना। तो ऐसे में बोलने वाले को, बनाने वाले को, जो अंतर मन से है, उसे लगता है कि सामने वाला मेरे प्रश्न से, मेरे खाने से खुश नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक बेहतर संचार के लिए जरूरी है, जब हम कोई बात परोसे, ये तो खाने की बात हो गई थी, अब हम बात करते हैं बात की। जब हम कोई बात करें या अपनी कोई थॉट रखें, विचार रखें, तो सामने वाला उसका रिस्पॉन्स करे, ठीक है। और रिस्पॉन्स करने से माना जाता है ये हेल्दी डिस्कशन है। हेल्दी डिस्कशन मतलब संचार जो होता है वो प्रॉपर होता है। यदि मैं कुछ बोलूं और तुम जैसे अभी स्माइल करके हाँ कर रहे हो,
तो मुझे लग रहा है तुम सबकी समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम लोग हर बच्चे का रिस्पॉन्स में नोटिस करती हूँ, फिर ध्यान देना, जो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसे ही बताऊं। कोई बच्चा मुंह फुला के बैठा है, ठीक है, तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं उसकी साइड देख के बोलूं, क्योंकि बोलते समय मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेस कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है अगर किसी ने खाना बनाया है तो सब आपको कहे 100 का नोट, ये ले 100 का नोट, बड़ा अच्छा खाना बनाया। नहीं, एप्रिसिएशन किस चीज से होता है? इसका मतलब बहुत अच्छा खाना बनाया, वेरी गुड। खाते समय बोलते नहीं है, तो किसी ने आपको बोल दिया मतलब कीप इट अप, बहुत अच्छा खाना बनाया, ये भी एप्रिसिएशन है। और ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि चाहे खाना बनाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, सब एक कलाएं हैं। और आज इन्हीं सभी कौशल की बात हम क्लासरूम में कर रहे हैं। और इसी वे में आज की यूनिट का नेक्स्ट जो चैप्टर आया है वो आया है क्वेश्चनिंग स्किल, यानी प्रश्न पूछने का कौशल। प्रश्न पूछने का कौशल सामने वाले के अंदर आत्मविश्वास को भरता है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, और जो वक्तव्य है उसके संबंध में एक स्पष्टता, क्लियरिटी की बात होती है, वो स्पष्ट करता है। ठीक है, अगर बाई चांस जैसे मैंने कहा ठीक है, तो तुमने कहा हाँ ठीक है। अगर तुम कहोगे नहीं मैडम कहाँ ठीक है, हमें तो समझ में ही नहीं आया, तो मैं फिर उसे दोबारे बताने की और दोबारे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी। तो क्वेश्चनिंग स्किल जो होता है कम्युनिकेशन में, और वो भी एक बेहतर संचार में, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्वेश्चनिंग स्किल में आता है सम रीजन टू डेवलप दिस स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है और ये क्यों जरूरी है? क्या होती है तो मैंने अभी बताया। बेहतर संचार में क्वेश्चनिंग स्किल जो होती है, प्रश्न पूछने का कौशल जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संचार एक दो तरफी प्रक्रिया है। दो तरफी मतलब मैं तुम्हें कुछ बता रही हूं, बदले में तुम उसका प्रत्युत्तर दे रहे हो। यह एक दो तरफी, एक तरफी प्रक्रिया, एक तरफी कहते हैं बस मैं ही बोलती जाऊं, तुम कोई भी उसका रिस्पॉन्स मत करो। लेकिन ये एक टू वे प्रोसेस है कि मैं किसी को यदि कुछ बताती हूं तो उसका रिस्पॉन्स बदले में मिलता है, इसलिए इसको टू वे प्रोसेस बोला जाता है, दो तरफी प्रक्रिया। और क्वेश्चनिंग स्किल जो होती है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां मैंने सम रीजंस बताए, सम रीजन टू डेवलप दिस स्किल। कौन सी स्किल? क्वेश्चनिंग स्किल। कौन से रीजंस हैं जो क्वेश्चनिंग स्किल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, देखिए जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछना जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने तुमसे बताया बच्चों, कल तुम्हें पता है एक बस गिर गई थी, 36 लोग मर गए, बड़ा दुखद हादसा था, मुझे तो बहुत दुख हुआ। ठीक है, तुम्हें भी हुआ होगा। अब एक इसके संदर्भ में होता है, मैडम कहां गिरी थी? कहां गिरी थी? अल्मोड़ा में। चलो तुम्हें इतना पता है, न्यूज देखते हो, खुशी हुई जानकर। बहुत ही दुखद हादसा था, देखकर मैंने जब उसकी फोटोग्राफ्स देखी दिल एकदम से सहम गया, और मन में बहुत ज्यादा दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया कि एक बस में इतने व्यक्ति कैसे थे। ठीक है, फिर दया भी लगी। दया इसलिए लगी कि पहाड़ों पे जरा कोई निकल के देखे, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, बस नहीं आती है। ये दुखद हादसा था। तो सबसे पहले जैसे मैंने तुमसे बात की, तो हमें क्वेश्चनिंग स्किल किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? कल जैसे अक्सर मैं फेसबुक पे देखती हूँ, शॉर्ट में लोग न्यूज डालते हैं उत्तराखंड में भीषण हादसा, फिर मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखती हूँ कहाँ, फिर लोग पूछते हैं कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये होगा जानकारी प्राप्त करने के लिए ये क्वेश्चन आए, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये हुए क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया ये अल्मोड़ा में हुआ, कल हुआ, सुबह इतने बजे हुआ और इतने लोग हताहत हो गए। तो क्वेश्चनिंग स्किल जो होती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गेटिंग क्लियरिटी। किसी चीज के बारे में हमें मतलब ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है? जैसे मैं कहने लगूं, बच्चों तुम्हारा तो कम्युनिकेशन का पेपर है, ठीक है, तो तुम अच्छे से तैयारी करके इसका सेशनल दे देना, सेशनल 20 नंबर का है, ठीक है, तो सेशनल के लिए तैयार हो जाओ। अब कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए? पेपर कैसे होगा? पेपर कैसे होगा मैडम? डेट कब होगा सेशनल? अब मैंने अपना डिसाइड कर लिया मन में, सेशनल तुम्हारा कल है, ठीक है, तो बच्चों तैयारी कर लेना तुम अपने सेशनल की। तो अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, जैसे आदित्य ने बताया, कब है सेशनल? तो कल है सेशनल। कैसे होगा? कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होगा। तो जो ये होता है गेटिंग क्लियरिटी, जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है, किसी चीज के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं जब, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या चीज? प्रश्न पूछने का कौशल। फिर आता है टेस्टिंग नॉलेज। कई बार ज्ञान के परीक्षण के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार, कई क्या असंख्य बार। हम तो टीचर हैं, कई बार बच्चे मेरा ही एग्जाम लेने लग जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन मेरे साथ राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बहुत जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के साथ साथ। तो कई बार जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो बच्चे सडनली क्वेश्चन पूछते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न हमारी लेवल ऑफ नॉलेज, जानकारी का स्तर जानने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बीआरओ क्या है? मैंने कहा सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम करता है? ये हो गया काउंटर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछना कि सर ये सीमा से जुड़े हमारे जो एरिया होते हैं उनकी सड़कों की बनाने का, रखरखाव का कार्य करता है। इस तरीके से कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कौन है। तो कई बार हमारी नॉलेज का लेवल, हमारे जानकारी का स्तर जानने के लिए भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। गेटिंग क्लैरिटी, टेस्टिंग नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिंग इंटरेस्ट। कई बार किसी विषय के प्रति एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, मतलब रुचि व्यक्त करने के लिए, रुचि इन द सेंस, बहुत सारे बच्चे, आप लोग तो अभी नए नए हैं, अगर आज इस क्लासरूम की जगह मैं दिल्ली में चलने वाली एक बीए की क्लास में खड़ी होती एज अ टीचर, तुम कहोगे कैसे मैडम, हम में और उनमें क्या अंतर है? देखो, अगर यही बीए फर्स्ट सेम सोशियोलॉजी की क्लास मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले रही होती, वहां बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की लगन, मैडम ऐसा कैसे बोल रही है, टेस्टिंग नॉलेज, गेटिंग इंफॉर्मेशन, और कौन सी इंफॉर्मेशन, वहां पल पल भर में, सेकंड सेकंड में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए कि उनके अंदर एक लगन होती है, वो ऐसे आते हैं। देखिए, मैं तुमसे कहती हूं तुम लोग बहुत सीधे हो, सीधे इन द सेंस इसलिए भी कहती हूं कि तुम अपनी नॉलेज को बढ़ाते नहीं हो। नॉलेज कब बढ़ेगी? जब तुम क्वेश्चन पूछोगे। सब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में प्रश्न कब उठेंगे? जब हम उस चीज को और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सूरज के बारे में, तुम सूरज के बारे में सोच रहे हो, सूरज क्या है? आग का दहकता गोला है। फिर तुमने सूरज के बारे में पढ़ा कि सूरज में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है, ठीक है। फिर उसमें ऊर्जा कितने प्रकाश वर्ष उसकी दूरी है, कैसे है। तो ये तब क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठेंगे जब तुम सूरज के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करोगे कि हाइड्रोजन क्या है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं मैडम। ये तब होगा जब तुम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते जाओगे। जो दिल्ली में जाता है, देखो, अपने घर को छोड़कर जो बाहर पढ़ने की इच्छा रखता है, फिर देहरादून, यहाँ के बच्चे सोचते हैं हम देहरादून चले जाएं, अजीत बैठा है तुम्हारे बीच में, देहरादून के बच्चे सोचते हैं हम देहरादून छोड़ के दिल्ली चले जाएं, दिल्ली वाले बच्चे सोचते हैं हम फॉरेन कंट्री पढ़ने चले जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाना है, एनहांस करना है अपने नॉलेज के लेवल को। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं किसी टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक को पढ़ोगे मन में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सब्जी जब तक तुम अपने आप बनाने खड़े नहीं होंगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा मम्मी कितना नमक डालूं, कितना पानी डालूं, ठीक है, कितना मसाला पड़ेगा,
मिर्च एक बहुत है कि दो बहुत है? तो मम्मी ने कहा बेटा हरी मिर्च तू हल्की सी चख के देख ले, तेज है तो 2 डाल दे, अगर तेज नहीं है तो 5-6 डाल दे। तभी तो प्रश्न जब उठेंगे तुम्हारे मन में जब तुम कोई कार्य करने निकलोगे। प्रश्न तब उठेंगे तुम्हारे मन में जब तुम पढ़ोगे, पढ़ने के प्रति तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी कि ये ऐसा क्यों है। तो इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और देखो आज तुमने क्लास में किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन तुम्हारे जहन में बैठा रहेगा, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, मंथन करते हैं, वो चीज वो या वो टॉपिक हमें ज्यादा देर तक मेमोराइज रहता है, वो ज्यादा देर तक हमारी मेमोरी में स्थिर रहता है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, साइकियाट्रिस्ट, जितने भी मनोचिकित्सक होते हैं, वो सब बताते हैं। देखिए आपने टॉपिक लिखा, प्रश्न देखा, देखकर लिख लिया, फिर आपने उसके बारे में किसी चीज को देखा, किसी को बात करते सुना और आपने खुद पार्टिसिपेट किया उस बात में, तो वो चीज आपकी मेमोरी में बैठ जाएगी। ध्यान रखना एक बात को, ये बात फैक्ट है और फैक्चुअल है। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं, आप बीयू में पढ़ने चले जाएंगे, वहां टीचर तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। वहां एक टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। वो तुम्हें बाय नेम भी नहीं पहचानेंगे कि ये साक्षी है, ये मुस्कान है, ये सोफिया है, ये आदित्य है, ये प्रिंस है, ये अजीत है, ये नैतिक है, ये बबलू है। वहां कोई नहीं पहचानेगा। यहां मैं बाय नेम एक एक बच्चे को जानती हूं और तुम्हें कहती क्लास में आओ बच्चों, जो नहीं आता है उसे भी पहचानती हूं कौन क्लास में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं कोशिश कर रही हूं। अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, पहाड़ के बच्चे सीधे होते हैं। अरे पहाड़ के बच्चों को तो सिलेक्शन ही नहीं होता है। नहीं, अभी तक तुम्हें सिखाने वाले का वो, मैं कहती हूं पहाड़ के बच्चों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी सिखाने वालों की कमी है। अगर तुम्हें सिखाया जाए, तुम्हें ये चीज तुम्हारे अंदर से 12th से ही भरी जाती, 12th क्लास से ही तुम्हारे अंदर इनबिल्ट किया जाता, तो आज तुम जो यहां बैठे हो ना, चुपचाप ऐसे ना बैठे होते। लेकिन हाँ, मैं पूरी गारंटी लेती हूं, मैं तुम्हें इतना सिखा दूंगी, इतनी एनर्जी भर दूंगी तुम्हारे अंदर कि जब तुम कई कोर्स करने जाओगे तो पूछेंगे ये लड़की कहाँ की है, यहां की तो नहीं लग रही है। अच्छा टिहरी की, टिहरी के बच्चे ऐसे, अरे ये कब से इतना बोलने लगे। बोलना भी एक कला है। बोलना तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को दर्शाता है। देखिए आप चुप बैठे रहते हैं, किस लिए? क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ये सोफिया ना सोचे क्या बोल रही है, कहीं लड़के हंस ना दे कि ये जब देखो बोलती रहती है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता है। बोलना हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है कि हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है। और मैंने तुम्हें हर बार बोलती हूं, ये हर ताले की चाबी है। तो बोलो, क्वेश्चन अपने दिमाग में हर चीज के बारे में डाउट से देखो, ऐसा क्यों है, पानी क्यों गिरा, ढक्कन खुला रह गया था क्या, ये कब खुला, तब तो बंद था जब मैं क्लास से चली, या तो मैंने टेबल पे रखा तब खुला। हर चीज को सोचो, मंथन करो, ऐसे चुपचाप मत बैठो। मेरी क्लासरूम का हर एक बच्चा इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको मैं ठोक ठोक के, बजा बजा के इस तरीके से निखार दूंगी कि सेकंड सेम में तुम नहीं रहोगे। आई बात समझ में? और इसमें देखो मैं हर संभव प्रयास करूंगी, बाकी रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगी, चलना तुम्हारा काम है। तनु मैडम नहीं चलेंगी, तनु मैडम तो चली रही है, यात्रा कर ही रही है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी डेस्टिनी को कैसे लिखते हो, पाथ पे कैसे चलते हो। डायरेक्शन मैंने बता दिया और तुम रास्ते में बैठ जाते हैं, बहुत थकान लग गई, मैडम तो कहती आसान है, कोई आसान नहीं है। अब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और मेरे दिखाए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो दिमाग में क्वेश्चन निकाल के रख लो, अभी पूछने वाली हूं एक एक बच्चे से, जाने नहीं दूंगी आज क्लास में से। रुचि व्यक्त, एनकरेजिंग थॉट, जो क्वेश्चन पूछने की स्किल है, वो हमारे जो विचार होती है, एनकरेजिंग थॉट विचारों को प्रोत्साहित करती है। विचारों को मतलब जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर मिला, उससे हमारे विचार बढ़ते हैं, थॉट बढ़ते हैं। अच्छा ये बात थी,
इंकरेजिंग थॉट सोचने में मदद करती है, एक तरह से उसे सहारा प्रदान करती है सोचने को। कई बार हम सोचे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मेरी दाल में मिर्च कैसे ज्यादा हो गई, ठीक है। अब तुम्हें पता चला, बाद में तुम्हारी मम्मी ने बताया, मैं बताऊं कैसे हो गई ज्यादा, तूने हरी मिर्च 4 डाल दी, तो डाली तो मैंने परसों भी थी, वो कम तीखी थी, ये ज्यादा तीखी है, इसलिए दाल में मिर्च ज्यादा हो गई। तो जब सोचोगे, मंथन करोगे, रिजल्ट भी तभी निकल के आएगा, अच्छा अब एक सीख मिली, आगे से मैं हरी मिर्च चख के डालूंगी कि कितनी तेज है, उस हिसाब से पड़ेगी सब्जी में। तो ये उदाहरण था तुम्हें समझाने का। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे, ठीक है, थॉट तुम्हारे दिमाग में आएंगे, सामने वाले से चर्चा करोगे, तब वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं था, तुमने आंसर तो सही लिखा पर तुमने क्वेश्चन गलत ले लिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तुम कहोगे ओ अब समझ आया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, एनकरेजिंग थॉट ये आपको क्वेश्चनिंग स्किल जो होता है आपके विचारों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये है आपके सम रीजन टू डेवलप क्वेश्चनिंग स्किल। अब आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले आम प्रश्न। खुले प्रश्न, खुले प्रश्न मतलब जो हम कभी भी कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं। मुस्कान आज तू ब्रेकफास्ट क्या करके आई? ओपन क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं हम क्लास में बैठे हैं तो हम सिर्फ क्लास के ही क्वेश्चन पूछे। खुले प्रश्न मतलब हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अजीत तू देहरादून कब जा रहा है? एग्जाम के बाद, ओके। खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद आंत प्रश्न। जो चर्चा चल रही है सिर्फ उसी पर प्रश्न पूछना, ठीक है। खुले प्रश्न हो गए कि मैडम आज आपने स्वेटर क्यों पहना है? हमने तो नहीं पहना है। आपको ठंड ज्यादा लग रही है? अच्छा आपकी तबीयत खराब लग रही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मैम ये कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चनिंग स्किल आया है इसमें लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल भी होता है क्या? इसे कहेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं, हम उसके दायरे में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड, जो मुद्दा चल रहा है, जो चल रही है बात, उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछना, वो है क्लोज एंडेड प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। फिर है प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं जांच करने वाले। जांच करने वाले, जैसे मैंने अभी बताया, कल अल्मोड़ा में एक दुखद हादसा हो गया, तो हमने देखा कि हादसा कैसे हुआ, ओवर स्पीड से हुआ, कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और ओवरलोडिंग से हुआ। उसमें लोड मतलब सवारी जो थी वो ज्यादा थी। तो जांच करने वाले क्वेश्चन कहते हैं जब हम किसी चीज के जांच करने के बारे में, हादसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, कि ओवरलोडिंग से हुआ, ओवर स्पीडिंग से हुआ, तो इसे बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन, जांच करने वाले क्वेश्चन। फिर है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिंग कहते हैं चिंतनशील क्वेश्चन। बड़ा ही दुखद हादसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चिंतनशील, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, यानी चिंतनशील क्वेश्चन, चिंतनशील प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पसफुल क्वेश्चन। पर्पसफुल क्वेश्चन यानी उद्देश्यपूर्ण प्रश्न। अब तुम कहने लगो कि मैम अभी क्लास चल रही है, कि मैडम एग्जाम फॉर्म में वो सब्जेक्ट कौन सा था? क्लास चल रही है, एग्जाम फॉर्म का भी क्लास से कोई संबंध नहीं है। जब क्लास एंड हो जाएगी, क्लास चल रही है, अगर तुम क्वेश्चनिंग स्किल से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो रिलेवेंट माना जाता है, उद्देश्यपूर्ण माना जाता है। लेकिन यदि क्लास चल रही है और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो मैडम हमारा तो वोकेशनल स्किल का पेपर शो ही नहीं हो रहा है, फिर इसने बोला कि मैडम मेरे तो 500 रुपए ज्यादा कट गए, बैक पेपर की फीस एक्स्ट्रा कट गई, तो ये उद्देश्यपूर्ण नहीं हुआ। उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल क्वेश्चन कहते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो और बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पैथी एंड क्यूरियोसिटी। एम्पैथी एंड क्यूरियोसिटी,
यानी सहानुभूतिपूर्ण और जानने की इच्छा, क्रियोसिटी बोलते हैं, जिज्ञासा, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक जैसे वही हादसे ही की ही बात चल रही है हमारे बीच, सहानुभूतिपूर्ण हमने, जैसे वो कल जो अल्मोड़ा में हादसा हुआ, एक्चुअल में मेरे दिमाग में छपा हुआ है, कुछ लोगों को देखा तो तब से बड़ा दुख सा हो रहा है, तो वो बार बार मैं उसका उदाहरण ले रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट भी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में प्रश्नों की बौछार कर दी। प्रश्नों की बौछार कैसे कर दी? गाड़ी की जांच क्यों नहीं की गई, ड्राइवर को क्यों नहीं देखा गया, ओवर स्पीड को क्यों नहीं देखा गया, ओवरलोडिंग के बारे में क्यों नहीं चेकिंग हुई है। लोगों के मन में अथाह प्रश्न थे, पूरा फेसबुक, सोशल मीडिया प्रश्नों से भरा हुआ था, और उनमें से कुछ क्वेश्चन थे क्रियोसिटी वाले और एम्पैथी वाले, यानी सहानुभूतिपूर्ण वाले। कुछ लोगों ने अपनी वेदनाएं, संवेदनाएं व्यक्त की। बड़ा दुखद हादसा था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। दिवाली के बाद कोई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ से लौट रहे थे, कोई लोग अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे थे, उनके साथ ये हादसा हुआ, तो सबने, इस हादसे ने सबको जोड़ दिया। तो ऐसे प्रश्न जो सहानुभूति दिखाते हैं, ये जिज्ञासा, क्रियोसिटी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं क्रियोसिटी वाले या एम्पैथी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये है आपकी क्वेश्चनिंग स्किल। और अब आता है हमारा क्वेश्चनिंग सेशन। जो पहला रही है, पहले वाला ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कब पूछते हैं? अच्छा बताओ, क्वेश्चन आदित्य हम कब पूछते हैं? जब हमें समझ नहीं आया। तो जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तब हम जानकारी, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा कर। नेक्स्ट अजीत, ये बताओ क्वेश्चनिंग स्किल किसे कहते हैं? अजीत। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत सही बता रहे हो। अच्छा, प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? उसके बारे में जानकारी नहीं है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बैठे बेटा। गेटिंग क्लियरिटी, गेटिंग क्लियरिटी, स्पष्ट करना। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, स्पष्टता। क्वेश्चनिंग स्किल अभी भी क्या बताया जितने? जैसे किसी चीज के बारे में पता करना, हाँ, जानकारी प्राप्त करना, हाँ, और उसकी बात को समझने। हाँ ठीक है। तूने एग्जाम फॉर्म भर दिया, फीस जमा की, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई बैक पेपर की एक्स्ट्रा फीस तो नहीं कटी? सारे वोकेशनल कोर्सेज आ गए थे? ठीक है। गेटिंग क्लियरिटी बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानने के लिए। जैसे मैंने पूछा, फीस तो नहीं कटी, क्योंकि कुछ बच्चों की फीस कटी है। ठीक है, तो गेटिंग क्लियरिटी कहते हैं जब हम विषय के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी लेना चाहते हैं, तब क्वेश्चनिंग स्किल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल में ये कंप्लीट मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, और वास्तव में तुम मुझे बताओ, क्वेश्चनिंग स्किल है, ठीक है, वो तू और मुस्कान बात कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्वेश्चन? कैसी जानकारी? तुम दोनों देहरादून जाने के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कैसे जाना है, किसमें जाना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसे जाना है, कब जाना है, क्वेश्चनिंग स्किल होता है बिल्कुल क्लियरिटी के लिए। ठीक है मुस्कान, अब तू जागृति से पूछने के लिए। कब जाना चाहती है? अच्छा, हम एक साथ रहेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम रहेंगे का, दोनों साथ रह लेंगे तो समय भी पास हो जाएगा। तो ये क्या है, जब हम कोई भी चीज, क्वेश्चनिंग स्किल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एग्जाम हो, चाहे तुम्हारी बातचीत हो, हर चीज में तुम्हें सामने वाले से फीडबैक तभी मिलेगा जब तुम क्वेश्चन पूछोगे। साक्षी, नेक्स्ट। खाना बनाया है, ठीक है, सामने अपने घर में परोसा है अपने रिश्तेदारों को, अब तेरे जहन में क्या क्या प्रश्न उठेंगे? क्या ये कोई खाना पसंद आएगा? हाँ,
मतलब खाना बनाया और उन्होंने मुझसे कुछ बोला भी नहीं कि कैसा बना है क्या बना है, तो मुझे उस समय बहुत बुरा लगेगा कि इन्होंने मेरे खाने के लिए कुछ बोला भी नहीं। फिर तू किसी जैसे अपनी मम्मी से, मम्मी सब्जी कैसी बनी है पूछेगी? ठीक है, यही क्वेश्चनिंग स्किल होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है पढ़ाई के समय कर रहे हो, ये भी क्वेश्चनिंग स्किल है। बैठ जा साक्षी। नेक्स्ट, और किसके दिमाग में क्वेश्चन है? मुस्कान। हाँ साक्षी बताओ बेटा, एग्जाम फॉर्म भर दिया है? परीक्षा की तैयारी हो गई? हो रही है। सारे अच्छे से पेपर तैयार हो गए? पूछ लूं कोई भी क्वेश्चन? अच्छा, इतने भी नहीं हुए हैं। तो यही सब क्वेश्चन देखो, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम की तैयारी हो गई, तो उसने कहा हो रही है। फिर मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछ लूं, तूने कहा इतनी भी नहीं हुई है कि आप प्रश्न पूछोगे तो मैं जवाब दे ही पाऊं, है ना? तो ये क्वेश्चनिंग स्किल है, किसी की नॉलेज का लेवल चेक करने के लिए। बैठ जा। सिमरन खड़ी हो बेटा। सिमरन ये बता कि कैसे आई है घर से आज? यहाँ पे रूम ले रखा है, फिर तो पैदल आ गई होगी। गांव कहाँ पर है? जाखड़ीदार साइड है। अच्छा, और कुछ दिक्कत होती है यहाँ रहने में? पैसे तो खर्च होते होंगे ना रूम लेने में? कितना रेंट है? 4,000 रुपये। तो देखो 2-3 बच्चे रहते होंगे साथ में? अच्छा, तो वो शेयरिंग में रह लेते होंगे। वेरी गुड। देखो सुनो मेरी बात, किसी के बारे में यदि तुम्हें कोई जानकारी भी हासिल करनी है तो सबसे पहले तुम्हें उससे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता था सिमरन कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कितना रेंट देती है। तो क्वेश्चनिंग स्किल, यदि मुझे इसके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना है तो मुझे सबसे पहले इससे प्रश्नों को पूछना पड़ेगा। बैठ जा तू। हाँ पूछो। मैम आप यहाँ न्यू है ना टिहरी में? टिहरी में क्यों आई? वेरी गुड क्वेश्चन। सोफिया ने क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। हालांकि ये क्वेश्चन जो है पर्पसफुल क्वेश्चन नहीं है फिलहाल क्लास के लिए, लेकिन इस बच्चे की अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, टिहरी में आने का रीजन यही है, हमारी सेवा में, बैठ जा बेटा सोफिया, हमारी सेवा में क्या होता है, सुगम और दुर्गम होता है कि हमने दुर्गम की कितनी सेवा की है, सुरगम की कितनी की है। तो मैं सोची थी कुछ टाइम में पहाड़ पे बच्चों को पढ़ाऊं, और कहीं जगह मैंने नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ पर्सन लोगों से ये सुना था कि पहाड़ में बच्चे क्लास में नहीं आते। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आज तो मेरे कम बच्चे आए, मेरी पूरी क्लास बड़ी रहती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बच्चे क्लास में नहीं आते, और इसका जीता जाता उदाहरण मेरी आज की क्लास है। ठीक है, तुम सब आते हो और रोज आते हो, और बल्कि हालांकि आज बच्चे कम आए हैं क्लास में, है ना, वरना रोज इससे ज्यादा संख्या रहती है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं टिहरी में जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, और जो कंपटीशन की स्किल्स हैं, जैसे मैंने नीचे बच्चों को तैयार किया, वो तुम्हारे अंदर डालूं सब। तभी तो मैं कहती सेकंड सेम में मेरा हर एक बच्चा इतनी एनर्जी से भरा होगा, कहेगा हाँ आ गया मैडम कॉन्फिडेंस, अब कहीं भी खड़े होके बुलवा लो हमें, हम शर्माएंगे नहीं। क्यों प्रिंस, अब तू खड़ा जा। आना नहीं है, शर्माते क्यों हो? हेजिटेशन को रिमूव करो अपनी, तभी निकल पाओगे। देखो